जी, मेरा नाम आशा देशमुख। जी, बताएँगे आपने शिव तांडव जो है संस्कृत में जो होता है, जी, उसको आपने छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है, कैसे किए और कितना प्रयास करना पड़ा इसके लिए? मुझे तो मैं ऑनलाइन छंद सीखती हूँ, तो मुझे कहीं से मिला था कि आप हिंदी में इसका अनुवाद करो। तो हिंदी में अनुवाद करते-करते मुझे छत्तीसगढ़ी, मैं बोली कि मैं छत्तीसगढ़ी क्लास चलाती हूँ, मेरे गुरुदेव चलाते हैं, उसमें हम लोग प्रशिक्षक की भूमिका में हैं और साधक की भूमिका में भी हैं। तो ये तो छत्तीसगढ़ी में भी हो सकता है, ऐसे करके ये अनायास ही बन गया। समझ जाओ कुदरती, मतलब एक प्रकार का प्रवाह आया, समझ जाओ इसको। कितना मेहनत करना पड़ा और कैसे आपको शिक्षा मिली इसको ये छत्तीसगढ़ी में करने के लिए? हम लोग ऑनलाइन छंद क्लास चलाते हैं, छंद सीखते हैं, सिखाते हैं। तो उसमें हम लोग जो भी है एक मात्रा गणना के साथ, वो छंद ऐसे चीज़ है कि उसमें नियम यति अनुशासन के तहत लेखन शैली चलती है। तो उसमें कोई भी छंद में एक अनुशासन के तहत, एक मात्रा के तहत कोई भी रचना होती है। तो ऐसे ही मतलब पंचचामर छंद में है वाकई जो मूल स्रोत है संस्कृत का। तो हमने देखा कि ये तो छत्तीसगढ़ी में भी बन सकता है, क्योंकि हम ये रोज का काम है हमारा, छंद लिखना, छंद पढ़ाना, छंद सीखना। जी, बताएँगे थोड़ा सुनाएँगे हमको भी छत्तीसगढ़ी में कैसे आपने आपने अनुवाद किया है? जी। जटा बड़े बड़े हवै बहाय गंग के लहर, गला अरोय नाग शिव समाय कंठ माजह, बजाए डम डमक डमक निकाल ताल झूम के, उमा महेश के द्वार आए भक्त चूम के, बजाए धार कस जटा उही मच गंगा हे, चरण पखार के भुई भगत सबोच चंग है, अगिन सही दिखै ललाट चंद्र बाल रूप मया अंजोर मम समाय, जस रतन ही धूप माँ। अभी ये YouTube में आया है और ऐसी विशेष हस्ती के YouTube में आया है, कविता वासनिक जी, जो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका है। उन्होंने प्रथम अपने YouTube चैनल लॉन्च किया और प्रथम प्रस्तुति शिव तांडव से किया, और उनको प्रस्तुतिकरण दिए उनकी बेटी हिमानी वासनिक ने, और छत्तीसगढ़ सब के प्रसिद्ध गायक श्री सुनील सोनी जी ने इसे स्वरबद्ध किया है। अभी जैसे छत्तीसगढ़ी में आपने रचना की है इसकी, जी तो जी। आगे चल के और क्या करना चाहेंगे आप? मैं ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक महापुरुष है या समाज की कोई विशेष हस्ती है, मैं इनके बारे में कुछ छंदबद्ध रचना लिखना चाहूँगी आगे चल के, जिससे समाज को लाभ मिले, आने वाली पीढ़ी को लाभ मिले, उनके कार्यों को अनुसरण करे समाज। तो इस टाइप की प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? मुझे, मैं वही बोलूँगी, सब मेरे छंद परिवार है जो चलता है, वहाँ से मुझे असीम प्रेरणा मिलती है। वहाँ इतने साधक हैं कि कहीं से भी आजकल कई 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 कोई विषय अछूता नहीं रह गया वहाँ पे। तो वहाँ पे गुरु की भूमिका में हम लोग हैं, तो सिखाते ही ऐसे अनायास आ जाता है, अपनी जिम्मेदारी का बोध होने लगता है। तो चाहते हैं कि हम ये चीज़ करें। अभी आप क्या कहीं पे पोस्टेड हैं या कुछ क्या क्या काम करते हैं आप घर पे? नहीं, मैं कहीं जॉब नहीं करती हूँ, मैं गृहिणी हूँ, और मैं मानती हूँ कि घर की रानी है, हाउस ऑफ क्वीन। इसको मैं एक रानी ही मानती हूँ, इससे बड़ा पोस्ट किसी के लिए नहीं होता, क्योंकि यही कैशियर होती है, यही सिस्टर होती है, यही टीचर होती है। सब चीज़ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पद इसमें छुपा हुआ रहता है। तो ये सबसे बड़ा पद मानती हूँ मैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ समाज को कि गृहिणी होना कोई छोटी बात नहीं है, गृहिणी होना ही बड़ी बात है, क्योंकि इससे परिवार संवरता है, और परिवार को जितने देखभाल की जरूरत रहती है, बाहर से आप पेमेंट से नौकर रख सकते हो, लेकिन वो आत्मीयता नहीं ला सकते। तो मैं मानती हूँ कि घर परिवार से बढ़कर कोई सुख नहीं है, परिवार से बढ़कर कोई संस्था नहीं है, परिवार से बढ़कर कोई समाज नहीं है। तो परिवार ही सब कुछ है। तो परिवार पहली प्राथमिकता, उसके बाद जॉब मिल गई अच्छी बात है, लेकिन मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर नहीं है तो भी गृहिणी होकर ही संपूर्ण व्यक्तित्व की मलिका बन सकते हैं आप।